नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच, जहां हम परीक्षार्थी भाइयों के लिए लेकर आते हैं रोजाना शाम 7 बजे प्रिपरेशन का बैच, जहां मैं आपको मैथमेटिक्स के टिप्स देता हूं। तो हमारे साथ जो मनीष सर हैं, वो जनरल स्टडीज से जुड़े कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आपके साथ चर्चा करते हैं, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हमारा जो आज का सेशन है, जनरल स्टडीज में मनीष सर क्या कुछ बताते हैं, तो आप जुड़े रहिए मनीष सर के साथ। जनरल स्टडीज में मनीष सर आज नई टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। आज इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये तो वेद है, लेकिन वैदिक काल को 2 वर्गों में बांटा गया है: ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की संकल्पना हुई, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संकल्पना हुई। ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का उत्पत्ति हुई, मतलब आर्यों की आर्यों द्वारा खोजी गई अयस्क लोहा था, जो 1000 ईस्वी ईसा पूर्व में अतरंजी खेरा में मिला था। आर्य कहाँ से आए, इसके लिए कंफ्यूजन है कि आर्य आए कहाँ से। तो आर्यों का आगमन के बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। जैसे मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए हैं, दयाराम सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए हैं, जबकि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आर्य आने की सबका अलग अलग मत है, और आर्य आके भारत में सबसे पहले पंजाब में बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों की प्रशासनिक इकाई, मतलब आर्य जब आए तो उसका समाज कैसा था, प्रशासनिक इकाई कैसी थी? सबसे छोटा कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, विष के बाद जन, और जन के बाद राष्ट्र होता है। मतलब कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटा कुल है, जबकि वर्तमान में सबसे छोटा ग्राम होता है, और आर्यों की सबसे प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटा कुल हुआ। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का प्रचलन है, जबकि सामवेद में गाने का उल्लेख है। यजुर्वेद में देवताओं की आहुति मतलब यज्ञ का उल्लेख है, जबकि अथर्ववेद में जादू टोना भूत पिशाच इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है, जिसमें 2 से 7 मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। पहली बार शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुई है। इसके पहले शूद्र की चर्चा नहीं हुई थी, मतलब आर्यों का समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक ही था, लेकिन पहली बार शूद्र की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुई है। जबकि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 7वें मंडल में कृषि का उल्लेख है, और 9वें मंडल में सोम रस का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में कृषि का उल्लेख है, और 9वें मंडल में सोम रस का उल्लेख है, और 10वें मंडल में पहली बार शूद्र की चर्चा हुई है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। आर्यों में समाज, जब ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र की चर्चा हुई, तो ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में बट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब तक शूद्र की चर्चा नहीं हुई थी, समाज 3 वर्गों में था। शूद्र की चर्चा होने के बाद, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र की चर्चा होने के बाद समाज 4 वर्गों में बट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये जो समाज बटा है, ये क्रम पे था। मतलब कि ऋग्वेद के पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक ही घर में 4 जातियां होती है, एक ही घर में 4 जातियां हैं। पिताजी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो ब्राह्मण हो गए, माता अन्न पीसती है तो वैश्य हो गई, भाई लड़ता है लड़ाता है तो क्षत्रिय हो गए, और छोटा भाई सबकी सेवा करता है तो शूद्र हो गए। मतलब एक ही घर में 4 जातियां थी, क्योंकि ऋग्वेद में जातियां वंश पे ना होके कर्म पे थी। आप जो कार्य करते हैं उसके अनुसार आपकी जातियां हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल में इसी को वंश पे दिया गया कि आप पंडित जी हैं, पंडित जी का पुत्र है तो पंडित जी कहलाए। बट आपको ज्ञान हो या ना हो, लेकिन आपको पंडित जी कहा जाएगा। और अगर शूद्र है, आप बहुत ज्ञानी है, फिर भी आपको शूद्र ही कहा जाएगा। तो ये चीज उत्तर वैदिक काल में आया है, कर्म पे ना होके वंश पे हो गया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि इसके पहले सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जबकि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, जबकि इसके पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में घर की प्रधान माताएं होती थी, और वर्तमान में मतलब ऋग्वेद काल में आर्यों का प्रधान पिता होते थे। गाय को अधन्या कहा जाता था। अधन्या मतलब ना मारने योग्य। गाय उस समय पूंजी का सबसे बड़ा परिचायक था, जिसके पास गाय ज्यादा वो ज्यादा पैसा वाला है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, और देवता इंद्र थे। आर्यों जब आए थे तो घोड़ा साथ में लाए थे, इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल घोड़े की हड्डियां मिलती है। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जबकि गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का 32 बार उल्लेख हुआ है।